में कुआं में धकेल के चली आई। पिताश्री में सारी रात कुआं में पड़ी रही। वो तो प्रयाग के सम्राट आ गए जिन्होंने हमें कुआं से बाहर निकाला। और पिताश्री मेरा ही अपमान नहीं, उसने तुम्हारे अपमान में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। कह रही थी कि तेरे पिता भिखमंगा है, मेरे बाप के टुकड़ों पे पलते हैं। पिताश्री ऐसे अपशब्द सर्वस्थानी आपके लिए कहे जो हम बता नहीं सकते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं, बेटी अगर ऐसी बात है तो अब हम बृहस्पति के राज्य में कदापि नहीं रुक सकते हैं। ब्राह्मण देवता ने अपना परिवार लिया है और बृहस्पति का राज्य छोड़ करके ब्राह्मण देवता चल दिए। कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? तुम्हारा राज्य छोड़ के जा रहे हैं। क्यों महाराज? हम तो आपकी दिन और रात सेवा करते तो भी आप राज छोड़ गए। ऐसी क्या गलती बन गई, क्या भूल बन गई जो आप राज छोड़ करके जा रहे हो? अच्छा, तुम हमारी सेवा करते हो? जी हाँ। तो सेवा निस्वार्थ करते हो या कोई स्वार्थ है? महाराज तो सबको जानते हो कुछ न कुछ स्वार्थ है, तभी तो लगे रात दिन और रात तुम। अरे तुम्हारी तो औकात क्या है? बड़े बड़े देख लिए, बिना स्वार्थ के संसार में कोई किसी की सेवा नहीं करता। सत्य बात है। सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तुम नहीं देवता तक अगर किसी की सेवा में जाते हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं जाते हैं। सत्य कह रहे गुरुदेव, बिना गुरु कछु नाय बेनने दगुर जन तरन कोई, जय बिरंच शंकर सब होई। ये बात जानते हो तो छाक महाराज कि गुरु के बिना कभी कल्याण नहीं होता है। सत्य बात है। और जिस शिष्य को गुरु त्याग देता है उसे संसार में कहीं ठिकाना नहीं लगता है। सत्य कह रहे हो। जानते हो? हाँ जानते हैं। फिर ये तुमने अपनी बेटी इतने सर पे क्यों चढ़ाई है? तुम्हारी बेटी हमें भिखमंगा कह के संबोधित करती है। महाराज जी हमारी बिटिया हाँ आज कड़ गई वही खेल में ज्यादा तो कहूँ ना। अब पंडित लोग तो महाराज भिखारी होता, मरे कहाँ जिंदगी को कहाँ जाने कौन सी बात कहते। अच्छा एक बात बता, जब पंडित भिखारी होते हैं तो पंडितों के सामने फिर हाथ जोड़ क्यों खड़े हो? महाराज तब जरूरत पड़ती तभी तो पास महाराज जब माता पिता जन्म देते हैं लेकिन उदय से लेकर के अस्त तक का मालिक गुरु होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। सत्य कह रहे गुरुदेव। ये बेटी तुमने अपने सिर पे इतनी ज्यादा चढ़ा ली है। सुनो भिखमंगा हमें बताओ है, तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे तो कुआं में गिराओ है। तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे तो कुआं में गिराओ है। इससे बढ़कर अपराध
समझ में आया? हाँ गुरुदेव। तुम्हारी बेटी हमें भिक्षुक बताती है और आप भी कह रहे हो कि ब्राह्मण तो बेकार होते हैं, फिर हमें जाने दो, हम तुम्हारे राज्य में नहीं रहेंगे। महाराज ऐसे न जाने क्या बात है, हमारा पूछ तो ले महाराज, नाराज हो मतलब काय बताए तो बात पूछ ले महाराज। पूछो पूछो ऐसे बताइए लाडो क्या तो दे उस समय आ जाओ महाराज ये कुआं में डाल सब ना देखो पराए करे जाइयो ना सब सीखो हैं। क्या कह रही है? कछु नहीं कह रही गुरुजी, संगी की शैली मेरी का शर्म आ रही कहीं नहीं रही। अपनी पत्नी से पूछो तुम्हारी पत्नी क्या अच्छा है। हम एक ही शर्त पे रख सकते हैं, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी की दासी बन के जाएगी तो हम रुकेंगे, और नहीं जाएगी तो नहीं रुकेंगे। महाराज हमारी बिटिया तुम्हारी बिटिया के संग जाए तब महाराज रुक जाओ। हाँ दासी बन के जाएगी तब। महाराज जो मत कहो, सब कहो, जो मत कहो महाराज। क्यों न कहें? भाई अकेली बिटिया है, लड़की लाड़ो है, कहाँ ऐसे जाने महाराज। अच्छा तुम्हारी अकेली बेटी है तो तुम्हें लड़ती है, और किसी पे 4 बेटी हो तो वो पिता को प्यार है, इसका मतलब? महाराज 2-4 होती तो हमें अच्छी न लगती है, चलिए तो कोई बात नहीं आती, लेकिन भाई एक ही ईश्वर ने तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मुबारक हो, हमारा रास्ता छोड़ो। महाराज पूछ तो ले। पूछो पत्नी से पूछो, अपनी से। देवी जी दम करियो महाराज की कुआं में जा रहे आई या सब सिखाओ पराए घरे जाइए तो और नाराज मत वो करो, तो प्यार से बोले करो। पहले हम आते तो बड़ा आशीष से बोलते थे क्या बोले करो ने का और बबलिया जरूर सब सिखाओ। तो हम हर खेत में रहते हैं, सब तो ट्रैक्टर चलाए रहते हैं, तो ने तो देखो गरु तो देखो ने महाराज भाई कुछ ना करे, महाराज बनराज में चली जा रही। महाराज तुम्हारी क्या इच्छा है? हमारी तो पूरी इच्छा है महाराज, आप जो कहो हम करने के लिए तैयार हैं। बृहस्पति ने सत्य को स्वीकार किया है। शुक्राचार्य जी बृहस्पति के राज्य में रुक गए हैं, लेकिन जिस दिन से शर्मिष्ठा ने सुना कि हमें ब्राह्मण की बेटी की दासी बन के जाना पड़ेगा, उसी दिन से शर्मिष्ठा चिंतित रहने लगी। 1 महीना में ही सूख के पांजर बन गई। दिन और रात चिंता लगी रहे कि कैसे हम इसकी दासी बनकर के जाएंगे। कुछ गरीब कन्याएं थी वो देवयानी की सहेली बन गई है, कुछ धनवान कन्याएं थी जो शर्मिष्ठा की सहेली बन गई हैं। दोनों बेटियां अलग अलग टोलियों में रहने लगी हैं। धीमे धीमे ग्रीष्म ऋतु पुनः राजस्थान में आ गई है। दोनों कन्याएं अलग अलग टोलियों में उसी सरोवर में स्नान करने के लिए गई हैं। एक किनारे पे देवयानी स्नान कर रही थी, दूसरे किनारे पे शर्मिष्ठा स्नान कर रही थी। शर्मिष्ठा की सहेली कहने लगी है कि मैं आज काम बन गया। देवयानी दूसरे कोने पे नहा रही है। जब दुल्हन ही नहीं होगी तो बहन तू दासी किसकी बनेगी? एक लड़की को चोर बना लो, बाद बाकी लड़कियों से पानी में छूना भी मत। खेल ही खेल में धीमे धीमे देवयानी के पास चलो, एक पकड़ करके गहरे जल में खींच लेना, बाद बाकी सब उसके ऊपर खड़े हो जाना। थोड़ी देर पानी में बुलबुल आवाज आएगी, और जब दुल्हन ही नहीं रहेगी तो तू दासी किसकी बनेगी?